गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। प्यारे कृषि के विद्यार्थी जो कि कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरे अवसर का रास्ता खुला है। वो रास्ता क्या है? आप अभी इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सपना देख रहे होंगे। तो उस सपने की पहली कड़ी आज नोटिफिकेशन के रूप में आ चुकी है। अब ये नोटिफिकेशन क्या बयां कर रहे हैं, हम आपके बीच डिस्कशन करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या हमको करना है। जैसा कि सीयूईटी हम लोग जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब भारत की जो भी यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उनका एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है। ठीक है, पहले बीएचयू का सेपरेट एग्जाम होता था, अब ये सीयूईटी के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जाम, जो कि एनटीए एग्जाम कराती है। तो सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन 2023 का आज ही नोटिफिकेशन आया है। अब इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्या बताना है वो चीज आप देखिएगा। आपको जाना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म की डेट आज से शुरू है सरकारी रिजल्ट पर। अब सरकारी रिजल्ट पर आप जाएंगे तो राइट साइड वाला तीसरा नंबर का कॉलम आप चुनेंगे, तो लेटेस्ट जॉब के जस्ट नीचे जो सारणी होगी एडमिशन की, तो एडमिशन वाले में आप जब जाएंगे तो आपको पहले नंबर पे दिया होगा सीयूईटी, एनटीए सीयूईटी 2023 प्रवेश परीक्षा अधिसूचना। वहां पर आपको करना क्या है, पहले देखेंगे आवेदन शुरू कब से है, तो 10 फरवरी मतलब आज से शुरू है। अंततः कब तक होंगे, तो 12 मार्च 2023 के 11:55 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे आप लोग। ठीक है, कब? 12 मार्च तक। कहने का मतलब होली के बाद तक भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका करेक्शन डेट आएगा। करेक्शन मतलब सुधार तिथि। अगर मान लीजिए किसी का फॉर्म धोखे से गलत भर गया है, ठीक है, तो अगर वो अपना फॉर्म सुधारना चाहे स्टूडेंट, क्या उसके जैसे फोटोग्राफ गलत हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, या नाम, माँ का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, ये चीजें अगर गलत हुई हैं तो सुधार की तिथि आएगी 15 और 18 मार्च। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, 15 और 18 मार्च। जिन बच्चों का बिल्कुल सही फॉर्म भरा है वो भी एक बार विजिट कर लेंगे वेबसाइट को 15 और 18 मार्च को, कि कहीं त्रुटिवश कोई गलती तो नहीं है। अगर हमारा फॉर्म बिल्कुल सही है तो 21 से 31 मई के बीच आपका परीक्षा होना है एंट्रेंस एग्जाम का। इस 21 से 31 मई से पहले आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, परीक्षा से जस्ट पहले। और जब एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे आप 21 से 31 मई, कहने का मतलब 2 पालियों में पेपर होता है, मतलब पर डे 2 पालियों में पेपर होगा आपका। किसी भी डेट में पेपर लग सकता है 21 से 31 के बीच। जब आप पेपर देके आएंगे तो आपको क्या होगा, उसके जल्द ही रिजल्ट की अधिसूचना दे दी जाएगी। अब फॉर्म भरने के लिए दुविधा होगी कि कितना पैसा लगेगा, तो देखिएगा कितना पैसा लगेगा। जो सामान्य श्रेणी का बच्चा है उसके लिए 650 रुपए लगेगा, 650 रुपए। जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, कहने का मतलब जो कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उसका पैसा लगेगा 600 रुपए, मतलब 50 कम हुआ। अब उसके बाद एक और कैटेगरी आती है एससी एसटी और पीएच। पीएच का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे, एससी का मतलब नहीं समझ पाते होंगे। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइबल्स, जो जनजातियां होती हैं। पीएच का मतलब फिजिकल हैंडीकैप, मतलब विकलांग। तो उनके लिए फीस कितनी है, 550 रुपए है। अब ये फीस ऑनलाइन मोड से कटेगी, चाहे आप नेट बैंकिंग चला रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई, तो उस माध्यम से क्या होगा, शुल्क का आपका भुगतान हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं कि अब बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्म भरेंगे कहां से। आप गूगल पर जाएंगे, सरकारी रिजल्ट से भी भर सकते हैं, या फिर आपके लिए एक स्पेशल वेबसाइट है www.nta.ac.in पर भी जा सकते हैं आप, और या फिर https://cuet.samarth.ac.com। ठीक है, आप इससे भी फॉर्म भर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। ये बात आपको हम पहली स्लाइड में बता दिए कि फॉर्म भरने की 9 फरवरी से 12 मार्च तक की डेट है, और 15-18 मार्च को करेक्शन की डेट आएगी, ये भी हम आपको बता दिए हैं। और आपको सिटी कब अलॉट होगा, कि आपको कहां सेंटर मिला है, ये जानकारी आपको 30 अप्रैल को दे दी जाएगी। ठीक है, 30 अप्रैल मतलब अप्रैल का अंतिम दिन, उस दिन आपको क्या होगा, सिटी पता चल जाएगा कहां हमारा सेंटर है। और एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, 2nd वीक ऑफ द मई, मतलब 15 मई तक आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा, और 21 से 31 मई तक आपका
पेपर हो जाएगा। आगे देखते हैं बदलाव हुआ है 2023 में कुछ परीक्षा पैटर्न पर, तो क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे बदलाव में पहले क्या था, 2022 से पहले 23 से पहले टेस्ट होता था, तो ये देखिए दो टेस्ट है, एक जनरल टेस्ट है, एक डोमेन टेस्ट है। तो हमारे कृषि के विद्यार्थियों के लिए जनरल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बीएचयू के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। हमें ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, ना जेएनयू में लेना है, ना एएमयू में लेना है। बीएचयू में सिलेक्शन लेना है तो जनरल टेस्ट को हम नहीं फिल करेंगे, ठीक है, हम डोमेन टेस्ट के लिए फिल करेंगे। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे जो बच्चा मैथ का होगा उसको पीसीएम भरना पड़ेगा, जो बच्चा बायोलॉजी का होगा उसे पीसीबी भरना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर का बच्चा होगा उसे एसीबी भरना पड़ेगा। एसीबी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहले ये पेपर होता था आपका 150 क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें से 150 करने होते थे, परंतु नए सिलेबस के आधार पर क्या होगा, आपको मिलेगा 150। अगर मान लीजिए पेपर हर सेगमेंट के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसमें से 35 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये पेपर पैटर्न पर होगा। अभी ये निर्धारित नहीं है पेपर 120 में आएगा या 150 में आएगा, ठीक है। अगर मान लो 120 में आया तो आपको 35-35 तीनों के क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो एग्रीकल्चर आपका 40 नंबर का आ रहा है तो आपको उसमें से छांट लेना है 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है, ऐसे ही, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, गलत करोगे तो एक माइनस नंबर इसमें से चला जाएगा। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे पेपर में अगर अच्छी रैंक आप चाहते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये भी सुविधा दी गई है 5 अगर कठिन लग रहे हैं आपको तो उसमें से छोड़ने भी हैं, 40 में 35 करने हैं। इन केस अगर क्वेश्चन 50 आ रहे हैं एक सेगमेंट में तो आपको कितने करने हैं, 45 क्वेश्चन करने हैं। ये बात समझ में आ गई। सिलेबस आपका क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, बायोलॉजी आएगा और केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि मान लो 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसमें भी 40 या 50, इसमें भी 40 या 50 हो सकते हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, अगर 40 होगा तो 35, 50 होगा तो 45, इस हिसाब से हमें करने होंगे। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, रैंक निर्धारित होगा कि हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस थैंक यू के साथ हम इस नोटिफिकेशन का जो आपके सामने सूचना लेकर आए हैं, जो बता चुके हैं, सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना, ताकि जो रूरल एरिया में रह रहे छात्र हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जनसेवा केंद्र वाले मनचाहा पैसा ना उनसे छीने, ठीक है। इसलिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कितना क्या पैसा लग रहा है, कब क्या अंतिम तिथि है और कब क्या फॉर्म की शुरुआत वाली तिथि है, कैसे क्या एग्जाम आएगा, ठीक है।